आप एक काम करिएगा कि आप पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस देखिए, वो कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से चैप्टर से आए हैं उनको आप देखिए। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के बारे में, यानी कि इसके विषय में हम बात करेंगे। आपका एक सबसे बड़ा अच्छा सा सवाल मुझे लगा जो कमेंट के अंदर पूछा गया था कि सर देखिएगा यूपी कांस्टेबल हो या फिर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, इन दोनों में आप एक सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा आज आपके कांस्टेबल के विषय के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो यूपीएसआई के बारे में मैं आपको बता दूंगा और तीसरा वीडियो रेडियो ऑपरेटर से संबंधित आ जाएगा। आज बात इसकी करते हैं कि यूपीएसआई में सब देखिएगा, कम से कम आपने स्कोर तो बता दिया था कि 200 और लगभग जो है अगर आपका 200 नंबर है 300 में से तो आपका चयन संभवतः बिल्कुल मतलब 99.9% आपका चयन हो जाएगा, बिल्कुल श्योरिटी के साथ में। अब देखिएगा, आप ये पूछ रहे थे कि सर देखिएगा मैथ के अंदर और जीके के अंदर हमारा हाथ बहुत तंग है और अच्छा स्कोर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए भाई, ये सब एक सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स विषय जो है वो एक प्रैक्टिस का विषय है। आप एक काम करिएगा कि आप पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस देखिए, वो कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से चैप्टर से आए हैं उनको आप देखिए। उसके बाद आप उन टॉपिक को जब भी अभी कभी मान लीजिएगा, अगर मान लीजिए नंबर सिस्टम आप पढ़ते हैं, अब कोई भी संख्या दे रखी है, उसमें पूछा गया इसमें शून्यों की संख्या, ठीक है, जीरो की संख्या आपको बतानी है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोई भी एक संख्या दे रखी है उसके गुणनखंडों की संख्या पूछिए। तो अगर ये इस तरह का सवाल है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम का सवाल है। अब नंबर सिस्टम में आप ये देखिएगा कि आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं, अब उस वीडियो को आप देखिएगा पर्टिकुलर, यानी कि तभी जाकर के आपके जो छोटे छोटे डाउट अलग अलग टॉपिक में जो बने हुए ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो जब भी आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या फिर कोई भी आप पेपर देंगे तो उसमें आपका स्कोर जो नंबर कट रहा था वो अब नहीं कटेगा, स्कोर आपका बढ़ जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो इसका रीज़न एक यही है कि अगर आपने कोई प्रैक्टिस सेट लगाया है और जो जो टॉपिक से सवाल है उसमें जो आपसे गलत हो गए उनको आप नहीं देख रहे हैं, अपने डाउट को क्लियर नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई देखिएगा, अगर आप किसी की भी तैयारी कर लो, आपके मन में अगर कोई भी डाउट बना है तो जरूर उससे संबंधित पूरे टॉपिक को आप जो है एक बार खंगाल दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक को जब आप पूरी तरह से पढ़ेंगे तो उसके बाद में आपका नॉलेज का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। तो विशेषकर मैथ के अंदर देखिएगा, यूपी कांस्टेबल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यूपी कांस्टेबल के बारे में एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि बहुत कुछ ज़्यादा जो है उच्च लेवल के सवाल उस पेपर में नहीं आते हैं। आप पिछले 2018 और 2020 के आसपास जितने भी पेपर हो चुके हैं, वो 49,000 हो या फिर 42 हो या 42,000 हो या फिर लगभग 39,568 वाला आप देख सकते हैं, ठीक है, 49,000। तो ऐसे में आप अगर उन भर्तियों के पेपर को आप देखेंगे, इधर जेल वार्डर का भी अगर आप पेपर देखेंगे, तो इनमें से पहले आप टॉपिक को छांट लीजिएगा कि इस टॉपिक से सवाल आए हैं, मतलब उन टॉपिक को आपको पढ़ना है। एक और चीज़ देखिएगा, कोई भी मैथ का टॉपिक हो उसमें बहुत डेप्थ होता है, अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं और वो सवाल का लेवल भी बहुत उच्च होता है। अगर गुणनखंड की सवाल की मैं यूपीएसआई में बहुत पूछा गया था, कांस्टेबल में भी आया था, तो गुणनखंड पर ही बहुत सारे सवाल बन जाते हैं कि टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंड संख्याओं का योग कितना है। मेरे भाई बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, लेकिन बहुत बेसिक सा सवाल पूछा गया था कि साहब सिर्फ एक संख्या दे रखी है और उसमें पूछा गया था कि इसमें टोटल कितने गुणनखंड है। मेरे भाई कोई भी सवाल हो उसका टाइप आप एक बार अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे और आप शुरुआत में देखिएगा, आप कोई भी किताब ले रहे हैं विशेषकर ध्यान रखिएगा उसे शुरुआत से प्रैक्टिस के साथ में उसे कंटिन्यू करते रहिएगा। जब भी समय मिलता है तब आप उसका प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आपके पास में सपोज करिएगा कोई नया टॉपिक है, मान लीजिएगा एपी जीपी का सवाल कांस्टेबल में नहीं आता लेकिन यूपीएसआई में आता है, तो अब एपी जीपी जो होता है क्योंकि एक नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, बहुत विद्यार्थियों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो अगर आप कहीं से ही पढ़ रहे हैं, अगर आपने पढ़ लिया समझ लिया, गिने चुने 4-5 ही तो फॉर्मूले होते हैं, यस और नो। एपी में सिर्फ 2 होते हैं और आपका जो जीपी होता है उसमें सिर्फ 3 होते हैं, 2 योग के होते हैं जिसमें आर का वैल्यू 1 से ज़्यादा, आर का वैल्यू 1 से कम और बाकी जो होता है वो एक अलग होता है। तो ऐसे में आप एक चीज़ याद रखेगा कि जो भी नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस बार बार करते रहना, तभी वो आपका हो जाएगा।
नहीं तो शुरुआती दौर में हम सीख तो जाते हैं, सवाल को भी हम करने लग जाते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद में अगर हम उसी सवाल को करेंगे तो शायद न कर पाएंगे। उसका मेन रीजन ये है कि बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस का है भाई, जितना हम बोल रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली वर्ड एकदम सही है, प्रैक्टिस का है। तो आप जब भी कभी कोई प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं तो विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि उस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैथ का पोर्शन, जो आपके पेपर में जो जो टॉपिक आने वाले हैं उनसे संबंधित सवाल है या फिर नहीं, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज, आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा, आपने अगर लॉ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो ऐसे में उनसे संबंधित जितने भी सवाल पेपर पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, चाहे वो यूपी का पेपर हो, चाहे वो एमपी का पेपर हो, उनसे संबंधित सवाल जब आप लगाएंगे तभी आपका टॉपिक बेस्ट होगा। और एक और बात बताऊं ना, यूपी कांस्टेबल में मात्र 18 या 19 सवाल आते हैं मैथ के, जिनमें अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप आराम से 14-15 सवालों को क्रैक कर सकते हैं। मैथ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, लेकिन मैथ को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और मैथ का मैं बताऊँ ना, एक बार सीधे अगर आपने बेसिक अच्छा कर रखा है तो सिर्फ आप लैंग्वेज को पढ़ेंगे और बस उसे कनेक्ट करते जाएंगे तो सवाल हो जाएगा। अब देखिएगा जीके के बारे में बात करते हैं, तो जीके में आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा। जो सिलेबस आपके पेपर में दे रखा है उन टॉपिक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यस और नो। जैसे पॉलिटी आता है, जियोग्राफी होता है, अभी बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो लगभग एक ही पूरी पॉलिटी पढ़ने में ही 2 महीने का समय निकल जाएगा। तो ऐसे में आप बेसिक को पढ़ लीजिएगा तो भी हो जाएगा। लेकिन यूपीएसआई में बेसिक से काम नहीं चलता है, उसके लिए आपको डेप्थ का होना बहुत ज़रूरी है, यस और नो। जैसा कि देखिएगा, मूल अधिकार में आर्टिकल नंबर 32 में आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं, बोलो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और हाई कोर्ट भी जो था रिट जारी कर सकता है 226 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, वो भी 5 प्रकार की बराबर पावर रखता है, यस और नो। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनमें से कोई भी किसी भी मामले में अगर रिट जारी करते हैं तो उनकी पावर एकदम सेम होती है, यानी उनका अधिकार क्षेत्र एकदम सेम रहता है रिट के मैटर में। अब देखिएगा, एक यूपीएससी का सवाल मुझे पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा सवाल था। उसमें एक सवाल तो ये था कि जो हैवियस कॉर्पस होता है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। एक सवाल मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं उसे। एक ये सवाल पूछा गया था कि कोई उच्च न्यायालय और निचले अदालत को यस और नो, कोई उच्च कोर्ट है और वो अपने अधीनस्थ कोर्ट को कोई भी आदेश देता है कि आप जो भी मुकदमा जो आप चला रहे हैं उसे बंद करिए और अपर लेवल यानी हमें उस ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसे में कौन सा रिट जो 5 प्रकार की होती है उनमें से कौन से नंबर का, या फिर आप बता दीजिएगा वो कौन सी रिट है जो जारी कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इस तरह से सवाल पूछा गया था। तो ये बहुत अंदर से पूछा गया सवाल है, बेसिक नहीं है। एक और सवाल आपसे पूछा गया था, जैसे कि आर्टिकल नंबर 19 है ना, 19 में सब आर्टिकल जो होते हैं पहले 7 थे लेकिन वर्तमान में 6 हैं, यस। उसमें ये पूछा गया था कि आप संगठन बनाने का जो अधिकार है, आप संगठन बना सकते हैं, वो अधिकार जो वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है। तो ये सब आर्टिकल में पूछा गया सवाल था, मतलब अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप कर सकते हैं, बाकी अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो काम नहीं चलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है या फिर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो बेसिक से और पूरा पढ़िएगा, तभी वो क्लियर हो पाएगा। भाई जीके का मामला तो ऐसा होता है। करंट अफेयर का कहीं से कोई पता नहीं रहता है कहाँ से क्या आएगा, लेकिन करंट अफेयर को भी हम एकदम छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखो यूपीएसआई में पता हुआ आपका कि कम से कम जो है वो 125% से ज़्यादा आपका जो स्कोर बनना चाहिए। 125 तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही अगर आपका स्कोर बन रहा है ना, 125% से ज़्यादा आप सवाल करेंगे, 130 यानी 130 प्लस, तब आप अपने आप को सेफ जोन में समझ लेना। बाकी यूपी कांस्टेबल में 300 नंबर टोटल होते हैं, इनमें से अगर आप कम से कम 200 भी लेके आ रहे हैं तो भी हो जाएगा आपका चयन। और ये चयन आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, जब जब समय मिले तब तब आप पढ़ाई करते रहिएगा। आप ये मान के चलिएगा, अगर आपके पास में 1 घंटे का समय मिल रहा है, आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो आप ऐसे समझो मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, मैं कोचिंग पढ़ने जा रहा हूँ 1 घंटे का। क्योंकि जो हम कहीं पर भी एकांत क्षेत्र में पढ़ते हैं, एकांत एरिया में जहाँ भी हम पढ़ते हैं ना, वहाँ की समझ और वहाँ की जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छे तरह से समझ में आती है। तो आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि मैथ और जीके को लेकर के। बाकी देखो, हिंदी होता है और आपका रीजनिंग होता है। हिंदी रीजनिंग बहुत आसान है, हिंदी आप 1 महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं और रीजनिंग भी 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। विशेषकर रीजनिंग में आपका हाथ रीजनिंग के अंदर, मैथ के अंदर और हिंदी के अंदर अच्छा होना चाहिए। मैं दोनों की बता रहा हूँ, कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो। लेकिन एसआई में सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के बलबूते काम नहीं चलेगा, उसमें आपको जीके वाला जो पोर्शन है, मूल विधि वाला जो पोर्शन है, संविधान वाला जो पोर्शन है, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बाकी कांस्टेबल में तो चल जाएगा,
कांस्टेबल में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा, जीके को बिल्कुल ना करें तो भी हो जाएगा, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के बलबूते। लेकिन यूपीएसआई में ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए थोड़ा सा आप पढ़िएगा। अगर देखिए अब आपके मन में होगा साहब आप जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं आपने कहाँ से बैच ले रखा है। मेरे भाई देखो, मेरे मन में बहुत जोर से आता है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन होता क्या है कि वो फिर एक पब्लिसिटी होती है, वो फिर एक नेगेटिविटी के क्षेत्र में स्टूडेंट ले जाते हैं। बाकी कमेंट के अंदर विद्यार्थी पूछते हैं, मैं बिल्कुल एकदम दिल खोल के बताता हूँ कि मैंने वहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर भी हो रही हैं। कोई भी गुरु हो उनके प्रति आपका सम्मान बहुत ज़्यादा रहना चाहिए। अब देखो, जो भी वीडियो कोर्स आप खरीदते हैं, कोई भी कोर्स लेते हैं, तो बेसिकली अब देखो कमेंट करने वाले बहुत मिल जाएंगे, साहब दुकान चल रही है, ये प्रचार कर रहे हैं, ये हो गया वो गया। ऐसे होगा ना एकदम साइड में कर दिया करो, ऐसे लोग बहुत होते हैं। यस और नो, कोई भी प्रैक्टिस सेट अगर आपको कोई भी बताता है ना, तो प्रैक्टिस सेट का मतलब ये कतई नहीं होता है कि उसमें से ही सवाल पूछे जाएंगे, वो प्रैक्टिस के तौर पर होता है। मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, कांस्टेबल का ले आता हूँ, पूरा पढ़ लेता हूँ। तो आप ये कहें कि कहीं से जानकारी नहीं मिलेगा, एकदम बेकार की चीज़ें हैं। क्योंकि यूपीएसआई में भी ना कम से कम अगर मैं बात करता हूँ तो 30% जो सवाल थे इनका लेवल था वो मात्र कांस्टेबल लेवल था। तो आपको जहाँ से मिले, जो भी मिले, बस प्रैक्टिस सेट मिलना चाहिए। लगातार आप पढ़ते रहो, बस उससे प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस के तौर पे काम आते हैं, ना कि उनसे आने वाले सवाल उसमें फंस जाएंगे। तो ये एकदम बचकाने वाली हरकत होती है। और कोई भी किताब हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, गलतियाँ हर प्रैक्टिस सेट में होती है। मतलब गलतियाँ आपको हर जगह, देखो टाइपिंग मिस्टेक्स कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप जो भी पढ़ें प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा लें। और टॉपिक वाइज अगर आपको जहाँ भी जो भी किताब मिल रही है कि टॉपिक वाइज उसमें सवाल दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर के दे रखे हैं, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उनको आप समझ लीजिएगा। क्योंकि जब भी आप सवाल सॉल्व करते हैं तो वो नहीं आता है जो पेपर में पूछा गया था, तो एक धक्का सा लगता है और फिर लगता है यार इसे तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ये तो कांस्टेबल में पूछा गया सवाल था वो ही नहीं हो रहा है, यूपीएसआई में आया था यही नहीं हो रहा है, और जो मैंने पढ़ लिया फिर भी मैं भूल गया, तो फिर आप ज़्यादा उस पर वर्क करने लग जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ हैं आपके तैयारी के लिए। लगातार आप पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।